ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, मेरे नए हिंदी के YouTube चैनल द लेजिट एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आप हिंदी में ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियोस तो बहुत देखते होंगे, रोज़ देखते होंगे। हमारा ये मानना है कि इस विद्या को आप तक एकदम सिंप्लीफाइड वे में सरल तरीके से लेके आया जाए। मैं यहाँ पे आपके लिए गोचर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस, उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। उस तरह के वीडियोस हम लेकर के आएंगे। मैं अपना इंग्लिश का चैनल पिछले कई साल से चला रहा हूँ, उसमें बहुत ग्रोथ हुई है और मुझे काफ़ी डिमांड आई पीछे कि मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाऊं। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक एक्सक्लूसिव चैनल ही शुरू किया जाए। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे राहु और केतु के प्रभाव की 2026 में। ये मैंने सीरीज़ शुरू करी है जहाँ पे 2026 की हम बात करेंगे, जो कि सूर्य का साल है। और इस साल में जो मेजर प्लानिटरी ट्रांजिट्स हैं, जो गोचर हैं, जैसे शनि का गोचर कैसा रहेगा, बृहस्पति का गोचर जो है वो कैसा रहेगा, और राहु केतु का जो गोचर है कुंभ और सिंह राशि में, एक्वेरियस और लियो के जो एक्सेस में जो गोचर है, उसका प्रभाव हम पर कैसा आएगा। क्योंकि 2026 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये सूर्य का साल है, तो सूर्य का साल जो है तो इस साल में काफ़ी तेज है, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सूर्य कंसिस्टेंसी के कारक हैं, लीडरशिप के पिता के कारक हैं, और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स के काफ़ी ज़्यादा तेज, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो है। और धर्म के भी सूर्य कारक हैं, तो धर्म में बहुत वृद्धि होने वाली है 2026 में। राहु और केतु डेफिनेटली काफ़ी इंटेंस प्रभाव हमें देंगे 2026 में, क्योंकि साल के अंत तक ये कुंभ और सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। दिसंबर 2026 में जाकर के इनका राशि परिवर्तन होगा, जहाँ पे ये मकर और कर्क राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु हर समय उल्टा चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, ये वक्री रहते हैं ज्योतिष की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये अपने रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अनयूजुअल तरीके से देते हैं। कहा यह जाता है कि राहु और केतु जिस किसी भाव में स्थित हो, वो उस भाव के जो स्वामी हैं उनकी तरह बिहेव करेंगे, उनकी हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो इसमें यह मानना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि शनि कुंभ राशि के मालिक होते हैं, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में यह भी वर्णन किया गया है कि कुंभ राशि को राहु भी को रूल करते हैं, और वहीं पे सिंह राशि के मालिक बनते हैं सूर्य। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का जो ये संबंध है वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाला है, वो थोड़ा शत्रुता का है। केतु जो है वो एक अग्नि ग्रह है, केतु धड़ है, और राहु जो है वो सर है। केतु सारा टाइम जो है वो उनको जलन होती है, उनकी बॉडी जो है वो जलती है, क्योंकि सर जो है वो धड़ से अलग है। और इस प्रकार से केतु को अग्नि तत्व ग्रह या छाया ग्रह कहा जाता है। तो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है, यहाँ पे केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु का तत्व जो है वो वायु है, वायु में भी बहुत ही तीव्र गति में जो वायु है, विंड, एक तरह से आंधी कहिए, वो राहु का स्वभाव है। तो राहु अगर को रूल करते हैं एक्वेरियस को, वो वायु तत्व है, तो इस मामले में हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोनों का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट है। 1/3 हिस्सा इनके 18 महीने के गोचर का हो चुका है। यहाँ पे अब ये मोमेंटम पकड़ेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बलपूर्वक रिजल्ट्स देंगे 2026 में। पर्टिकुलरली मार्च में केतु माघा नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो उनके खुद का नक्षत्र है। सो मार्च से लेकर दिसंबर तक केतु अति बली हैं, और राहु वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, और ये अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु भी काफ़ी बली हैं अगस्त तक। सो मार्च से लेकर अगस्त तक तो ये दोनों छाया ग्रह बहुत ही अधिक बलपूर्वक हैं। अगस्त में राहु फिर धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। केतु वर्तमान में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। सो इन सब ग्रहों की काफ़ी महत्वपूर्णता होती है यहाँ पे। तो आपकी कुंडली में शनि का बल कैसा है और सूर्य का बल कैसा है, और आपकी किस प्रकार की दशा अंतर्दशा चल रही है, उससे आप इस गोचर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सिंपल रखूँगा, काफ़ी सरल रखूँगा कि जो एक्सेस आपका एक्टिवेटेड है, आपको 2026 में क्या करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे तथ्य, और
इस गोचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु का गोचर जो है वो लाइफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है। वो हमारे ज़िंदगी में जितनी घटनाएं घटती हैं, जितने इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, परिवार से, आपकी रिलेशनशिप से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, या आपकी मानसिकता से संबंधित हो, इनका बहुत एक अहम रोल है। क्योंकि चंद्रमा के ये एक अटूट भाग हैं, इनको हम नॉर्थ और साउथ नोड ऑफ द मून बोलते हैं। सो ये क्या है कि ये चंद्रमा से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। सो चंद्र से रिलेटेड हमको उपाय करने की ज़रूरत होती है अगर हमें राहु और केतु को पॉजिटिव वे में चैनल करना है तो आइए जाने हम इनका प्रभाव सभी 12 लग्न और 12 राशियों पे कैसा आने वाला है 2026 में। फिजिकल रिजल्ट्स के लिए आप इनको अपने लग्न से देखेंगे, मानसिक रिजल्ट्स के लिए मेंटल लेवल पे आप इनको अपनी राशि से देखेंगे। तो सबसे पहले मेष लग्न के जो लोग हैं या मेष राशि, एरीज साइन, उनके लिए राहु और केतु किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहे हैं 2026 में। सो एक तिहाई इनका जो ट्रांजिट है 25% हो चुका है, 75% अभी भी बाकी है। अब इनमें टाइम से टाइम बल आता रहेगा। राहु अति बली होने जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, और अगस्त 2026 तक ये बलपूर्वक आपके एकादश भाव या 11वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं केतु पंचम भाव में स्थित हैं, ये हमेशा ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। सो आपका जो 11वां और पंचम का जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ये एक्सेस क्या बताता है, एक तरह का ये बैलेंस बताता है आपके फ्यूचर में आप आगे का क्या सोचते हैं, और आपकी मित्रता जो है। पंचम भाव से हम प्यार को देखते हैं, हम रोमांटिक रिलेशंस को देखते हैं, आपका आने वाला समय कैसा होगा हम उसको देखते हैं। पंचम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये एक राज्य भाव भी है, और यहाँ पर हम अपने पुत्र पुत्री और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको भी देखते हैं। 11वां भाव जो है वो आपकी सोशल इंटरेक्शन का भाव है। आप किस तरह से लोगों से सोशल मीडिया में बात करते हैं, आपको रिकग्निशन ज़िंदगी में मिल सकता है या नहीं, वो लाभ का भाव है, वो आपकी आय इनकम का भाव है। 11वां भाव एक उपचय भाव भी है, और राहु जो है वो एक छाया ग्रह है जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा भूख है उनमें, बहुत ज़्यादा वो खाना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं। तो ये उपचय भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता जो है वो राहु महाराज रखते हैं। आपके एकादश भाव को ये को रूल भी करते हैं शनि के साथ। तो अगर आपके शनि जो हैं वो बलपूर्वक हैं कुंडली में, और राहु भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो ये साल आपका काफ़ी लाभदायक जाने वाला है राहु महाराज के होते, क्योंकि वो लाभ से जुड़ी हर स्थिति को पॉजिटिव करने की क्षमता रखते हैं। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच में लाभ के रास्ते बने रहेंगे, लाभ की स्थिति जो है वो बनती रहेगी। केतु वहीं आपके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में थोड़ा सा आपको वो प्रेजेंट में सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आपका इतना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं होगा। आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। सो आप सबसे अच्छा काम करेंगे जब आप अकेले कर रहे हैं, कुछ चीज़ आप आइसोलेशन में कर रहे हैं। आप ग्रुप के साथ शायद उतने अच्छे से काम ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी आपको पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। आपको कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर चलना है। आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, रोज़ आप अर्घ चढ़ाइए सूर्य देवता पे। सूर्य देव के आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ शिव पंचाक्षरी जो कि नमः शिवाय, ये आप कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए आपको किसी भी तरह की गुरु दीक्षा की ज़रूरत जो है वो भी नहीं है। तो ये 11वें और पंचम का जो ये कनेक्शन बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ सोच करके चलना है, सोच विचार करके चलना है। अप्रैल 2026 से अगस्त 2026 के बीच में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जहाँ पे पंचम भाव जो है वो राज्य भाव है, और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन, पोजिशनल सक्सेस मिलने की संभावना है, चांसेस हैं। अगर आपकी दशा जो है वो अच्छी चल रही है, आप सूर्य देव की आराधना करिए, आप गुरु की भी आराधना करिए, क्योंकि राहु पर गुरु की दृष्टि जो है वो रहेगी, पहले 6 महीने रहेगी। तो राहु थोड़ा सा नियंत्रण में होकर के चलेंगे, और उसके बाद वो धनिष्ठ नक्षत्र जो कि आपके लग्न के स्वामी मंगल का नक्षत्र है, यहाँ पे आपको कार्य से संबंधित आपके 10th हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा अपना अहंकार पे कंट्रोल रखिए,
और सोशल मीडिया पे आप बात करते हुए, कुछ लिखते हुए या किसी भी तरह का आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ आपका 2026 लाभदायक रहे। वृषभ लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, या वृषभ राशि, टॉरस साइन, राहु और केतु दो छाया ग्रह जो हैं 2026 में आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आने वाले हैं। तो 2026 जो है सूर्य का साल, ये तेज का साल है, नई शुरुआत का, धर्म का साल है। धर्म में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और होनी भी चाहिए। राहु और केतु का जो एक्सेस है वो आपके दशम भाव और चतुर्थ भाव में है। 10th हाउस और 4th हाउस का ये एक्सेस बन रहा है। इनका 75% ट्रांजिट अभी भी बाकी है, क्योंकि ये दिसंबर 2026 में ही राशि परिवर्तन होगा इनका। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है गोचर में, राहु जो है वो अति बली होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव जो है वो उपचय भाव है, वो आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके प्रोफेशन का, नौकरी का, आपके बिजनेस का, आप किस तरह का काम करते हैं। ये एक राज्य भाव भी है, पंचम भाव भी राज्य भाव है और दशम भाव भी राज्य भाव है। 10वां भाव और चतुर्थ भाव आपके घर का भाव है, आपकी संपत्ति का भाव है, आपकी माता का भाव है, आपकी सेफ्टी का, कंफर्ट्स का। तो आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके एसेट्स हैं, चाहे आप घर कह लीजिए या गाड़ी कह लीजिए या बंगला कह लीजिए या कोठी या फ्लैट या अपार्टमेंट, जो कुछ भी कह लीजिए, या भूमि कह लीजिए, जितने भी आपके एसेट्स हैं उसको वो देखता है। आपके परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ भाव है ये। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए वो ये है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने कार्य में और घर में। आपको इक्वली घर पे ध्यान देना है जितना आप कार्य पे ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी तक क्या है कि थोड़ा सा आपका बैलेंस जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ हो सकता है। और आपको ये कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी है वो अगस्त 2026 तक तो है इसमें सुधार लाने की। तो कार्य से संबंधित चेंज हो सकता है, आपको कुछ ऐसी नौकरी मिल सकती है या आप जॉब चेंज करोगे जहाँ पे आपको अपने घर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक चांस मिलेगा। तो आप अपनी पर्सनल कमिटमेंट को पकड़ के चलो, क्योंकि केतु जो है, केतु सेपरेशन क्रिएट करते हैं, केतु एक कट है। तो वो क्या है कि उनका जो नेचर है वो नेचर ही ये है कि वो हमें उससे हट करके रहते हैं, वो हमें पुश करते हैं वहाँ से। तो चतुर्थ भाव के जितने भी चीज़ें हैं उससे वो एक तरह से सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो घर पे ध्यान कम रहता है, हमारा खुद पे ध्यान ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे केतु चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को, पूजा साधना, जिस किसी भगवान में भी आप मानते हैं, जो भी कोई धर्म है आपका, आप धर्म से जुड़ करके रहिए। ये एक फंडामेंटल प्राइमरी एजुकेशन का भाव है। तो केतु जो है, केतु ज्ञान काफ़ी है केतु में। तो यहाँ पर आपको अपनी फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको उसमें पकड़ रखनी है। हो सकता है आपकी माता के साथ या आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसमें आपको और पकड़ देने की ज़रूरत है। राहु दशम भाव जो उपचय भाव है वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो पहले तो आपको बैलेंस एक लाने की ज़रूरत है। तो कार्य में आप एक चेंज लेकर के आओ, तो आप घर पे भी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकेंगे। आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो रुचि हैं, जो हॉबीज़ हैं, उसमें भी आपको समय व्यतीत करने की जो है वो ज़रूरत है। राहु अपने गोचर में लाभ की स्थिति जो है वो बना रहे हैं। पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ जो 2026 का है, अगस्त से दिसंबर के बीच में भाग्य का आपको बलपूर्वक साथ मिलेगा, क्योंकि राहु तब धनिष्ठ नक्षत्र में उनका गोचर है जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल की उच्च राशि जो है वो आपके नवम भाव में स्थित है, मकर राशि। तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। केतु माघा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो केतु के खुद का नक्षत्र है। तो सप्तम भाव के भी जो रिजल्ट्स हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक आपको वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे रिलेशनशिप संबंधी। उससे पहले थोड़ी पारिवारिक ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकते हैं, पर मार्च के बाद स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आपकी बिजनेस की स्थिति जो है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आप अपने लग्न के स्वामी जो हैं शुक्र, उनके मंत्रों की आराधना कर सकते हैं, और शनि को अपनी कुंडली में बल देने की आवश्यकता है।
मिथुन लग्न के जो लोग हैं, मिथुन राशि, जेमिनी साइंस, उनके लिए 2026 में राहु और केतु का क्या प्रभाव आ रहा है, क्योंकि इनका जो 18 महीने का गोचर है कुंभ और सिंह राशि में, उसका अभी 75% टाइम जो है वो बाकी है। अभी ये नियंत्रण में है। राहु अति बली हो रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, और ये अगस्त तक खुद के नक्षत्र में रहेंगे 2026 तक। उसके बाद ये धनिष्ठ नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र, उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्थिति जो है वो मजबूत होने की संभावना है। केतु माघा नक्षत्र में इनका गोचर होगा मार्च में। सो मार्च से लेके अगस्त तक तो बहुत ही बलपूर्वक टाइम है, जहाँ पे राहु और केतु दोनों छाया ग्रह जो हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है और सूर्यदेव की स्थिति क्या है। ये अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं तो आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राहु और केतु का जो गोचर है वो आपके नवम भाव में और तीसरे भाव में। तो यहाँ पे क्या है कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है। नवम भाव जो है भाग्य का भाव है, वो आपके धर्म का भाव है, वो आपकी ज्ञान का भाव है। उच्च शिक्षा को हम नवम भाव से देखते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी हम नवम भाव से देखते हैं। आप कितने मोटिवेटेड हो किसी भी कार्य करने के लिए, उसके लिए भी हम नवम और तीसरे का जो एक्सेस है हम उसको देखते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है एफर्ट्स का भाव है, वो आपके पराक्रम का भाव है, वो परिवर्तन का भाव है, वो यात्राओं का भाव है। और यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल ही करोगे, हो सकता है आप कुछ नए काम की शुरुआत करो। यहाँ पे हम पेपर वर्क को भी देखते हैं। तो आप काफ़ी बिजी जाने वाले हो। अप्रैल से अगस्त के बीच में कुछ ना कुछ पेपर वर्क जो है वो लगा रहेगा, सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपकी ट्रैवल से रिलेटेड या आपकी सेटलमेंट से रिलेटेड। पर यहाँ पे आपको पर्सनल डेवलपमेंट की एक बहुत ही सुनहरा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा सा केतु को नियंत्रण में लाने के लिए गुरु उपदेश जो है वो बहुत ज़रूरी है। गुरु उपदेश भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो आपके कोई सीनियर हैं या मेंटर हैं या आपके कोई गुरु हैं, तो उनसे आप एडवाइस लेकर के चलो। तो इस साल आपको थोड़ा सा एडवाइस जो है वो लेकर के चलना है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे मल्टीपल चीज़ों में, तो आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा। तो अपनी हेल्थ का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। राहु नवम भाव में धर्म के रास्ते में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, क्योंकि राहु को नवम भाव में मरण कारक स्थिति में माना गया है। यहाँ पर जो आपके लिए उपाय है वो बुध से है। तो बुध से रिलेटेड उपाय करने की ज़रूरत है 2026 में। आप बुध के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आप विष्णु भगवान की आराधना आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं तो एक अष्टाक्षरी मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की भी आप उच्चारण कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इससे राहु जो है वो थोड़े से पॉजिटिव होकर के चलेंगे। अदरवाइज़ आपके धर्म में बाधा लेकर के आ सकते हैं। यात्राएं आप खूब करोगे 2026 में, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है अगस्त तक काफ़ी यात्राएं होंगी। राहु जो है वो अति बली हैं। जब ये अति बली होते हैं और इस भाव में स्थित होते हैं तो आपको वो यात्रा कराएंगे, पर आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है। कार्य से संबंधित भी मूवमेंट हो सकती है, आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन 2026 में हो सकता है, अगर आपकी दशा अंतदशा सपोर्टिव है। पर आपको थोड़ा सा राय ले करके चलनी है, थोड़ी सी एडवाइस की आपको ज़रूरत है। धर्म से आप जुड़ करके रहिए। शनि को आप बलि कीजिए और बुध के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। बुध को बल देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केतु जो है तीसरे भाव में मिक्स रिजल्ट्स आपको देंगे। थोड़ा सा आपके पराक्रम में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, मल्टीपल चीज़ों में आपका ध्यान लगा रहेगा, काम करते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा समय नहीं मिलेगा। तो आपको खुद का ध्यान देना है, अपने पराक्रम की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज करिए, आप रोज़ वर्कआउट करिए, या तो आप कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपको रोज़ करनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहे। कर्क लग्न के जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, या कर्क राशि, आपके लिए 2026 साल में राहु और केतु का जो गोचर है उसका कैसा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, कैसे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस एक्सिस में राहु और केतु होते हैं तो उसके हिसाब से काफ़ी लाइफ इवेंट्स जो है हमारी ज़िंदगी में ट्रिगर होते हैं। 18 महीने के गोचर में करीब 75% गोचर अभी बाकी है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन इनका एंड में होगा 2026 के।
तो राहु और केतु जो है वो कुंभ और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं एक्वेरियस लियो में। यह आपके अष्टम भाव और द्वितीय भाव यानी 8-2 का जो एक्सेस है, 8वें घर का और दूसरे घर का जो ये एक्सेस है, वहाँ पे ये गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव तो हो गया आपकी आयुष का भाव, ये आपकी एडवर्सिटीज को दर्शाता है, आपके निज दोष, जितनी वीकनेसेस हैं, एडवर्सिटीज़ हैं लाइफ की, थोड़े जो बिल्कुल अचानक से चीज़ें होती हैं लाइफ में, अचानक से कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उनको ये घर जो है वो बताता है। और ये जो है ये समुद्र पार की जो जगह है, दूर दराज का जो एरिया है, और राहु एक बाहरी ग्रह है, बाहर का ग्रह है, ये फॉरेनर है। और दूसरा भाव जहाँ पे केतु महाराज विराजमान हैं और गोचर कर रहे हैं, वो आपके धन, कुटुंब, वाणी, यानी कि आपके अक्यूमुलेशन का, फाइनेंसेस, आपके पैसा किस तरह का अक्यूमुलेट कैसे कब होगा, आपकी वाणी का, स्पीच का, आपके खाने पीने का, आपके परिवार और परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का, और आपके पोजेशंस का भी है। तो मटेरियल लाइफ में, सक्सेस में इस भाव का बहुत ज़्यादा एक महत्व होता है। तो इस एक्सेस के एक्टिवेशन होने से आपको थोड़ा सा आपकी जो इमोशनल वेलबीइंग है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, आप ओवर थिंक करोगे आने वाले समय में, अभी अभी आप कर रहे होगे। थोड़ा सा बैलेंस बनाना लाइफ में, एक तो एडवर्सिटीज़ को ओवरकम करना है, अपनी कमज़ोरियों पे हमें खुद बलपूर्वक उससे आगे बढ़ना है, और थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। केतु जो है ना, उसका किसी भी तरह का धन, क्योंकि उनको किसी भी तरह का मोह नहीं है, किसी भी तरह का उनकी डिज़ायर नहीं है, वो क्या है ना, वो ग्रह जो है कुछ सर नहीं है, तो उनके पास डायरेक्शन नहीं है, वो मोक्ष कारक है। तो मोक्ष कारक जब है तो वो दूसरा भाव तो परिवार, धन, संपत्ति, इन सब का भाव है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं। राहु जो है वो विपरीत योग लगा करके बैठे हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप लोगे तो वो मार्च से अगस्त 2026 के बीच में आप ले सकते हैं। राहु जो है वो परिस्थितियां आपके लिए विपरीत करेगा, तो हम उसमें से कैसे बाहर आएंगे और कैसे हम स्ट्रांग निकल करके आएंगे। आपको जिन लोगों से आप बात कर रहे हो, आपको अपनी वाणी पे काफ़ी नियंत्रण रखना है, काफ़ी कंट्रोल रखना है, क्योंकि उसमें कुछ अग्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती हैं, कुछ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने परिवारजन और दोस्तों के साथ में भी, तो उसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और एडवर्सिटीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के चलना है। आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, ओम नमो नारायणाय, ये एक अष्टाक्षरी मंत्र है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। राहु नियंत्रण में रहेंगे, और पहले 6 महीने तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर है, और राहु थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे, आप पे अच्छी प्रोटेक्शन है। और जून के बाद गुरु आपके लग्न में भी गोचर करेंगे, तो वो फिर भी प्रोटेक्शन जो है वो बना रहे हैं। आपको अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस लेकर के आने हैं, बुरी संगतों से आपको दूर रहना है, और पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाना है। थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी है। हेल्थ का आपको बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। मार्च से अगस्त के बीच में ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट समय है, और मैं ये चाहता हूँ आपका आने वाला समय अच्छा रहे। सिंह लग्न के जो लोग हैं, हमारे मित्र जो देख रहे हैं, और सिंह राशि, लियो साइंस, राहु और केतु आपके लिए 2026 में क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और किन तरह के इवेंट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आने वाले साल में। तो राहु और केतु आपके सप्तम भाव और लग्न में गोचर जो इनका चल रहा है, 75% अभी ट्रांजिट बाकी है। ये काफ़ी नियंत्रण में, काफ़ी अति बली होने जा रहे हैं, क्योंकि राहु भी खुद के नक्षत्र में गोचर करेंगे, केतु भी मार्च के बाद खुद के नक्षत्र में, माघ नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होने जा रही है। देखो, सप्तम भाव जो है वो आपके फॉलोइंग का भाव है, या तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं। इस भाव को हम दया भाव भी बोलते हैं। तो इसका मानना ये है कि अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ पे होगा, मलेफिक ग्रह यहाँ पे होगा, पाप ग्रह यहाँ पे होगा, तो वो आपको दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए पुश करेगा। जबकि कोई शुभ ग्रह यहाँ पे होगा, जैसे बुध हुए या शुक्र हुए, तो तब आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होंगे। तो ये बताता है, ये आपके पति पत्नी या आपके स्पाउस का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है।
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो इस भाव से देखी जाती है। कार्य क्षेत्र में भी इस भाव का जो मतलब अर्थ है, क्योंकि ये बिजनेस, व्यापार, अग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप्स, किसी भी तरह का पेपर वर्क उसको देखता है, जितने भी लोग आपसे ऑपोजिट हैं। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है आपकी खुद की आइडेंटिटी में और जो आपकी सोशल डिज़ायर्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन लोगों से आप रोज़ रोज़ डील करते हैं, या तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में आपका ज़्यादा फोकस जो है वो आएगा, आपकी कमिटमेंट्स किस तरह की हैं, तो इसमें आपको बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। राहु दिग्बली होते हैं सप्तम भाव में, और ये कुंभ राशि में है, इनकी खुद की राशि है, ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। तो राहु तो अति बली हैं और अब ये शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं अगस्त तक, तो काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस, व्यापार में ये वृद्धि लेकर के आएंगे। रिलेशनशिप को ये एक्सपैंड करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या है कि केतु वो मोक्ष कारक हैं, तो आपको वो दुनियादारी, सोशल लाइफ और दूसरे लोगों से थोड़ा सा दूर रख करके चलेंगे, क्योंकि केतु एक कट है। तो लग्न में जब आते हैं तो वो एक आइसोलेशन क्रिएट करते हैं, वो एक सेपरेटिव टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप खुद के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे सिचुएशन में, आप बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग रहोगे इस समय पर। तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि आप खुद की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें भी आप थोड़ा सा क्लियर रहो, क्योंकि वही एक कारण बन सकता है आपका रिलेशनशिप खराब होने का, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है केतु के चलते हुए। सूर्यदेव की आपको आराधना करनी चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, और ये आपको डेली करना चाहिए ताकि केतु जो है वो नियंत्रण में रहे। अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में बली हैं तो ये समय कार्य क्षेत्र में प्रगति लेकर के आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छी आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, और आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही उभर करके आएगी, आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा इस साल। आप एजुकेशनल परसूट्स में जाएंगे। राहु जो अति बली हैं सप्तम भाव में, देखो ये क्या है, राहु हर चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, तो आप ये चाहोगे कि आपके नए नए रिलेशन बने, आप दूसरे लोगों से मिलें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक तरह से लॉयल्टी टेस्ट का जो साल है आपके लिए। तो आप एकदम कमिटेड रहिए, आप एकदम लॉयल रहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आपको दूसरे लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्शन हो, पर आपको इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, अपनी डिज़ायर्स को आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है। यहाँ पे थोड़ी स्पिरिचुअल साधना, मंत्र साधना और डिवोशनल प्रैक्टिसेस जो हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और आपका आने वाला समय अच्छा जाए। कन्या लग्न के जो हमारे मित्र हैं या कन्या राशि, आपका ये आने वाले साल जो है 2026 राहु और केतु किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में ले करके आ रहे हैं, ये मैं बिल्कुल ही आपको सिंप्लीफाइड और डिटेल्ड वे में इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो क्या है कि राहु और केतु का 75% जो इफेक्ट है ट्रांजिट का वो भी बाकी है, क्योंकि पूरा साल वो कुंभ और सिंह राशि में गोचर करेंगे, और साल के अंत में उनका राशि जो है वो परिवर्तन होगा। राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, और ये शत्रुता का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये आपकी हेल्थ को दर्शाता है, ये आपकी इंटेलिजेंस को भी बताता है, ये फ्री विल का भाव है। तो फ्री विल में, ज्योतिष में फ्री विल का बहुत एक अहम महत्व है, क्योंकि क्या कुछ तो इवेंट्स होंगे और कुछ टाइम पीरियड में आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए, आपको डिसीजंस को अपने हाथ में लेना चाहिए, और आपको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एक्शन ओरिएंटेड जो है वो होना चाहिए। तो राहु काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आपको आने वाले समय में बनाएंगे। आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करना है 2026 में। आपको एक तरह से जो है बैलेंस क्रिएट करना है अपनी पर्सनल लाइफ में, और आपकी जो काम से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं आपकी खुद की वेलबींग के लिए, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहने वाले हैं, इतने बिजी रहने वाले हैं। हर रोज़ आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें आएंगी, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए कार्य से संबंधित चीज़ें आएंगी, तो आपकी जो डेली की जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, वो थोड़ी सी बिगड़ने वाली है आने वाले कुछ महीनों में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उपाय के ज़रिए आप मॉर्निंग में 30 से 45 मिनट एक रूटीन जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बना करके चलिए, क्योंकि उससे क्या है, उससे आपका नुकसान जो है वो कम होगा, क्योंकि उससे आपके सूर्य जो हैं वो अच्छे होंगे और केतु नियंत्रण में रहेंगे। राहु सपोर्ट करेंगे आपकी डेली ज़िंदगी को,
और 30 से 45 मिनट अगर आपका सुबह का डिसिप्लिन जो है वो आप बना करके चलो तो आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, आप कंपटीशन को ओवरकम करेंगे। आप हो सकता है कुछ अपने कर्ज जो हैं उनका भी आप भुगतान करें, आपके डेट्स जो हैं उनको आप रीपे कर सकें 2026 में। केतु 12वें भाव में, सो 12वें भाव में केतु, लोग बोलते हैं केतु मोक्ष देते हैं 12वें भाव में, ऐसा नहीं है। केतु मोक्ष कारक हैं और 12वां भाव मोक्ष का ही भाव है, पर केतु तो सेपरेटिव टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा से रिजल्ट जो है वो मिक्स रिजल्ट्स होंगे केतु के। केतु 12वें भाव में मोक्ष जो है वो नहीं देते, मोक्ष के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स का जो है वो रोल वहाँ पे होता है। पर केतु अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि राशि में है, तो आपकी डिवोशनल कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी उसमें वृद्धि मिलेगी आपको। तो आपका ध्यान जो है वो पूजा पाठ और धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए 2026 में। वैसे भी सूर्य का साल है तो धर्म की वृद्धि जो है वो तो होनी चाहिए। तो केतु और राहु की जो है ये एक्सेस है 6 और 12 का, तो यहाँ पे आपको विदेश यात्रा के टाइमिंग जो है वो आपकी, वैसे तो दशा देखेंगे पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी उसकी जो है बन रही है, क्योंकि केतु आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो वो यात्रा, स्कॉर्पियो को केतु को रूल करते हैं, तो वो यात्रा को दर्शाते हैं और यहाँ पे वो विदेश के भाव में जो है वो स्थित हैं। तो अगर आपकी दशा अंतर्दशा फेवरेबल है तो आप हो सकता है मूव करो। ये थोड़ा सा लंबे समय के लिए मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों जो हैं ये एक स्थिर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ भी रिजल्ट अगर आएगा तो वो लंबे समय के लिए आएगा। अगर आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस साल अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करते हो, एक रूटीन पे फोकस करते हो सुबह का, तो आप वो लंबे समय तक उसको मेंटेन कर सकोगे। इससे अच्छी रेमेडी आपके लिए इस साल में और कुछ नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ आपका साल अच्छा जाए। तुला लग्न के जो हमारे मित्र हैं या तुला राशि के, राहु और केतु 2026 में आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए रहेंगी, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका गोचर अभी 75% बाकी है और ये पंचम भाव और एकादश भाव में कुंभ राशि और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 5-11 का जो एक्सेस है, ये एक्सेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पंचम भाव जो है वो एक त्रिकोण भाव है। राहु त्रिकोण भाव में तभी अच्छे होते हैं जब वो एक संबंध बनाए, या तो किसी केंद्र के स्वामी से या जो त्रिकोण के स्वामी हैं उनसे। यहाँ तो राहु खुद की राशि में है, अगर वो शनि के साथ में संबंध बनाए तो वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, अगर वो इस स्थिति में आपकी कुंडली में है तो, या वो किसी केंद्र के स्वामी के साथ अगर इस स्थिति में संबंध बनाए तो वो राजयोग कारक बनते हैं। अदरवाइज़ उनका जो प्रभाव है, रिजल्ट है, वो कोई इतना अच्छा नहीं होता। वो बाधा, ऑब्स्टिकल्स बहुत लेकर के आते हैं जब वो त्रिकोण में होते हैं। तो यहाँ पे हमें बुध को बलि करना चाहिए, क्योंकि उपाय जो हैं, रेमेडी जो हैं वो बुध से आएंगी। अगर बुध को आप बलि करते हो, बीज मंत्रों का जप करते हो, आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, ओम विष्णवे नमः, ये एक षडाक्षरी मंत्र है, इसकी आप साधना कर सकते हैं। क्योंकि शनि देव भी आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये दोनों, राहु अथवा शनि, दोनों को थोड़ा सा नियंत्रण में 2026 में लेकर के आएंगे। पंचम भाव आपके प्रगति का भाव है, या आपके फ्यूचर का, आपके पुत्र पुत्री, आपके बच्चों का भाव है, आपके रोमांटिक रिलेशंस का भाव है, आपके प्यार का भाव है। 11वां भाव आपकी सोशल लाइफ का भाव है। तो ये एक्सेस आपकी सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है एक अहम रोल प्ले करता है। पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का भाव है। 11वां भाव जो है माया का भाव है, वो आपकी आय का भाव भी है। तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, क्योंकि राहु एम्पलीफाई करता है चीज़ों को। तो पंचम भाव में वो उन सब चीज़ों को, क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा अधिकतम बढ़ाएगा। वहीं पे केतु आपको थोड़ा नॉन मटेरियलिस्टिक बनाएगा। आपको इतनी चाह नहीं होगी पैसे की, इनकम की, तो इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए। बाकी आपके काम जो है वो बनते रहेंगे, क्योंकि ये साल जो है वो काफ़ी फाइनेंशियल प्रोग्रेस लेकर के आ सकता है, क्योंकि दोनों राहु और केतु जो हैं वो धन योग बना करके बैठे हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मार्च से अगस्त के बीच में आपकी धन की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। आपको हो सकता है कुछ पोजिशनल सक्सेस भी इस समय में मिले, क्योंकि राहु अपने खुद के नक्षत्र में होंगे और केतु अपने खुद के नक्षत्र में, माघा नक्षत्र में होंगे। राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि दोनों जब धन योग बना करके बैठे हैं, आपको अपने लग्न के स्वामी जो हैं शुक्र, उनकी
स्ट्रेंथन करना है, उनकी आराधना करनी है, और बुध को आपको बिल्कुल बलि करना है राहु के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जो पंचम भाव है वहाँ से हम करप्शन को भी देखते हैं, क्योंकि पावर के साथ साथ करप्शन भी आती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, एथिकल होके चलना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, आपको आगे का सोच कर चलना है, फ्यूचर कैसा रहेगा। राहु की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको पुश करेगा थोड़े शॉर्टकट्स लेने में, दूसरे तरीके से धन अर्जित करने में, और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आपकी हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए और आपकी वेलबींग के लिए थोड़े से वो ख़राब हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दे करके चलिएगा, गुरु की राह पे चलिए, और वहीं से आपका जो नियंत्रण के साथ लाइफ जो है वो बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में इस साल प्रगति होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कुछ आपके मित्रों के साथ, कुछ सोशल मीडिया में आपके कुछ डिस्कनेक्ट हो, आप थोड़ा दूर दूर रहें इन सब चीज़ों से, तो ये थोड़ी सी स्थिति जो है वो बन सकती है, और मैं ये चाहता हूँ आपका आने वाला साल जो है वो अच्छा रहे। वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं या वृश्चिक राशि के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, आपके लिए 2026 में राहु और केतु, ये दो छाया ग्रह, किस तरह का प्रभाव आपके लिए आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं, किस तरह के इवेंट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका 75% ट्रांजिट अभी भी रहता है बाकी है। तो ये आपके चौथे भाव में और दशम भाव में इनका गोचर चल रहा है, कुंभ राशि और सिंह राशि में। ये ऐसे ही चलेगा। राहु शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, मार्च में केतु जो है वो माघा नक्षत्र में आएंगे, और फिर दिसंबर तक वो माघा नक्षत्र में रहेंगे। फिर अगस्त में राहु धनिष्ठ नक्षत्र में आएंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। सो अप्रैल से अगस्त के बीच में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। मैं आज ये बात बता रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपकी दशा अंतर्दशा ठीक चल रही है तो अप्रैल से अगस्त के बीच में आपके जीवन में कार्य को लेकर के कुछ प्रगति होगी, कुछ आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, पर आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बहुत ही हाई रहेंगे उस टाइम पे। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पर आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति मिल सकती है, आपको न्यू रोल मिल सकता है, बहुत ही अधिक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस समय में मिल सकती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये साल जो है आपके लिए बैलेंस क्रिएट करने का साल है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपने घर परिवार से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो समझना है, अपनी मदर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। आपके करियर एस्पिरेशंस तो बहुत हाई रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, आप एक्सपैंड करना चाहेंगे, पर आपको दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो देनी है, क्योंकि आप कार्य पर अगर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा तो घर से आपका ध्यान जो है वो हट जाएगा, तो आपके रिलेशनशिप ख़राब होने की पूरी संभावना जो है वो इस साल है। आपको टेम्परामेंट इश्यूज आ सकते हैं जब आप घर पे बहुत देर बैठें। तो यहाँ पे राहु जो है वो ये चाहते हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दोगे तो राहु थोड़ा नियंत्रण में रहेंगे। और जून तक तो वैसे भी बृहस्पति की इन पे दृष्टि है, तो आपको प्रोटेक्शन है, पर उसके बाद ये एकदम खुले हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सेकेंड हाफ में, जून के बाद, और सबसे ज़्यादा अगस्त के बाद तो आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है अगस्त के बाद अपनी लाइफ में करने होंगे, पर आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। राहु जब धनुष नक्षत्र में होंगे आपको तीसरे भाव के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगस्त के बाद आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आप कुछ नया कार्य शुरू कर सकते हो, या आपका स्थान परिवर्तन जो है वो हो सकता है अच्छे के लिए, तो आपको थोड़ी सी अनसेटलमेंट तब होगी। केतु बहुत अच्छे माने गए हैं दशम भाव में। यहाँ पे केतु को शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष में दिग्बली माना गया है। इनके पास एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी जो है वो ब्लेसिंग्स हैं। और कार्य के लिए केतु, अगर आप अकेले काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे केतु जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देखते हैं। आप गणपति जी की आराधना करिए, भगवान श्री गणेश की आप आराधना करिए, और आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सफलता जो है वो देखने को मिलेगी। आप गणेश यंत्र अपने मंदिर में रख सकते हैं, और रोज़ यंत्र की आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, और यहाँ पे सूर्य को आप अर्घ जो है वो दीजिए। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होने की चांसेस हैं, पर आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर होकर के चलना है। आपकी एस्पिरेशंस थोड़ी सी कंट्रोल होनी चाहिए इस साल। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा होल्ड बैक करना है, थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, और गति को थोड़ा सा धीमे चलना है,
क्योंकि क्या है ना, आप बहुत ही तेज़ गति पे अगर भागोगे तो आपके स्ट्रेस भी बहुत होंगे, आपकी सेहत पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और उस चीज़ का आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 2026 में। स्पेशली मार्च के बाद जब केतु बली होंगे, आपको वो एक पोजीशन तो देंगे, आपको ओहदा देंगे, रुतबा देंगे, पर आपकी हेल्थ में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए 2026 में, और मैं ये चाहता हूँ आपका ये साल काफ़ी अच्छा रहे। धनु लग्न के हमारे जो मित्र सुन रहे हैं, देख रहे हैं, धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, आपके लिए 2026 में राहु महाराज और केतु महाराज किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिंप्लीफाइड शब्दों में आज समझा रहा हूँ। इनका मेजर गोचर जो है वो अभी बाकी है। पूरे साल वो कुंभ राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपका तीसरा भाव और नवम भाव है। तो तीसरा और नौवां भाव जो है, ये 3-9 का जो एक्सिस है, ये यात्राओं को दिखाता है। ये नए कार्य, चेंज जो है वो इसी एक्सिस से ट्रिगर होता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है परिवर्तन का भाव है, वो स्थान परिवर्तन का भाव भी है, क्योंकि वो चौथा भाव जो आपके घर का, आपके देश का, आपके होम कंट्री का भाव है, उससे वो 12वां है। तो वो परिवर्तन कराता है किसी भी चीज़ में, और ये फिजिकल चेंज को दर्शाता है। नवम भाव जो है वो आपके धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, जहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं। ये भाव आपके पिता का भाव है, आपकी लीनिएज का, और आपकी उच्च शिक्षा का जो है भाव है। तो ये साल आपके लिए वेद, पुराण, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल नॉलेज, किसी भी तरह का उच्च ज्ञान जो आपको अर्जित करना है, उसके लिए बहुत अच्छा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप उस ज्ञान की तरफ जाते हैं। तो इस साल के एंड में बृहस्पति और केतु की युति भी बनेगी, जो कि एक परंपरा योग कहलाती है। तो अपनी परंपरा लीनिएज से जुड़ करके रहिए। आपके पिता के साथ थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, थोड़ी अनबन हो सकती है, पर अपने परिवार, अपने पास्ट के साथ आप जुड़ करके रहिए। आपकी पास्ट में क्या गलतियां रही हैं, उनके बारे में आप सोचिए, और इससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और केतु जो हैं वो थोड़े नियंत्रण में रहेंगे। ये टाइम पीरियड, ये साल जो है आपका एक बैलेंस करने का साल है, अपनी ग्रोथ को और अपनी लर्निंग, अपनी शिक्षा को, ये दोनों जो हैं वो एक साथ चलनी चाहिए। आपकी सोशल लाइफ, आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ। आपकी लर्निंग जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होगी, गुरु से या आपके पीयर्स से, आपके कॉलीग से, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जो आपके मित्र हैं, या जितने लोग आपकी दुनिया में हैं, उनसे आप सीखेंगे। आपकी एस्पिरेशंस जो हैं वो काफ़ी अधिक जो है वो बली होंगी। केतु जब त्रिकोण में होते हैं तो हम बृहस्पति को बलि करना चाहिए, और वैसे भी आपके लग्नेश हैं वो, तो इस साल आपको बृहस्पति गुरु से रिलेटेड उपाय करने की ज़रूरत है। ओम गुरुवे नमः मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु महाराज जो हैं वो तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट वो शुरू के टाइम पे बहुत चैलेंजेस, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज, या आपको वो इस सिचुएशन में डाल देंगे कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है, लाइफ का सबसे मुश्किल फेज़ है। बट नियंत्रण के साथ, टाइम के साथ साथ वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो इस भाव में देते हैं। आपके एफर्ट्स अगर आप बढ़ाओगे, उससे आपको सक्सेस जो है वो गारंटीड है। चेंज जो है वो बहुत अच्छा होगा। आपकी कम्युनिकेशन में इतना एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ये एकदम से पर्सनालिटी एक इंसान की चेंज कर देते हैं कि आप क्या थे और क्या से क्या बन गए, और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में है। पर इनका जो शुरू का टाइम होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आई एम श्योर कि अभी आपको फ़िलहाल कुछ महीनों से थोड़े से आपको संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो जितने आपके एफर्ट्स हैं, जिस तरह का भी आप काम करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी यात्राएं होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राहु खुद तीसरे भाव के मालिक हैं, केतु आपके 12वें भाव के मालिक हैं, वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यात्राएं तो इस साल होंगी ही होंगी, कार्य से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से रिलेटेड भी यात्राएं आपको करनी होंगी। तो आप धर्म से जुड़े हुए जो स्थल हैं, जो जगह हैं, वहाँ पे आप जाइए। वही आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी इस साल के लिए है, और मैं ये चाहता हूँ आपका साल काफ़ी अच्छा जाए। मकर लग्न के जो लोग हैं या मकर राशि, आपके लिए 2026 में राहु और केतु किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी लाइफ में किस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं, किस तरह के इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
इनका गोचर जो है वो अभी 75% बाकी है। कुंभ राशि और सिंह राशि में राहु और केतु का ये गोचर है। ये आपके दूसरे भाव और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका जो 2-8 एक्सिस है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो आपके लिए सबसे बड़ा जो मैसेज है इस साल का वो ये है, धन का लाभ, धन की वृद्धि तो आपको इस साल में होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपका व्यापार भी है उसमें भी वृद्धि होगी। पर आपको एक बहुत ही बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने धन से रिलेटेड, आपकी जो मटेरियल लाइफ है, जो आप भोग रहे हैं इस दुनिया में। क्योंकि दूसरा भाव जो है भोग का भाव है। पहला भाव लग्न है, दूसरा भाव जो है हमारा कंजम्पशन है, और राहु है एक बहुत बड़ा भोगी। तो यहाँ पे उनको बहुत भोगना है। और केतु है योगी, वो गए हैं अष्टम भाव में। यहाँ पे वो एडवर्सिटीज़ जो हैं उससे आपको कैसे एक्सपीरियंस करना है और आपको कैसे उससे आगे बढ़ करके निकलना है, कैसे आपको ओवरकम करना है, उस पर आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो आपकी साधना में, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, डिवोशन कह लीजिए, पूजा पाठ कह लीजिए, उसमें और भोग जो है ज़िंदगी का, लाइफ का, उसमें एक नियंत्रण, एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो डिज़ायर्स हैं, जितने एम्बिशन है, जो आपके गोल्स हैं, जितनी चीज़ें आप करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा डेप्थ में हो करके चलना है। आपको दान जो है वो अधिक से अधिक इस साल करना है। जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आपको इस साल में जो है वो प्राप्त होगा, वो मिलेगा। तो डोनेशन जो है वो करो। भोग पे कंट्रोल रखिए, अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखिए। ये सबसे बड़ा आपके लिए मैसेज है। अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी ज़बान पे, अपने बोली पे, वाणी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि शब्द जो एक बार आपने निकाले, जो आपने कहे, तो उनको आप वापस नहीं ले सकते। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहु दूसरे भाव में बहुत एक अच्छा धन योग बना करके चल रहे हैं। पहले हाफ में जून तक वो नियंत्रण में भी हैं। बृहस्पति देवगुरु की इन पे दृष्टि भी होगी। कार्य से संबंधित ग्रोथ आपको होगी, फर्स्ट हाफ में ही आपको होगी, ये तो तय है। केतु एडवर्सिटीज़ लेकर आएंगे मार्च के बाद, जब वो माघा नक्षत्र में होंगे एकदम अति बली होकर के। तो मार्च से अगस्त के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ सडन लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ एडवर्सिटीज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है, कुछ आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इस समय पर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि अनडायग्नोज्ड हैं, जिसको थोड़ा सा समय लगे समझने में कि ये चल क्या रहा है। तो अगर आप पहले 3 से 4 महीने अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, और अपनी रोज़ की जो दिनचर्या है उस पर ध्यान रखें, तो इसको आप काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकेंगे। अगस्त के बाद जब राहु धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने लग्न से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिजल्ट्स, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ ईगो, आइडेंटिटी और आपका मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्वबल जो है वो समय है अगस्त के बाद, जहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही निखर करके आएगा, बिल्कुल ही तेज जो है आप में काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अधिक रहेगा। और आपको धन की वृद्धि जो है, क्योंकि केतु जब माघ नक्षत्र में है तो एकादश भाव, 11वें भाव के वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो धन की वृद्धि, मटेरियल गेन्स जो हैं वो बनते रहेंगे। पर इसके साथ आएगा खूब सारा स्ट्रेस, वो आपको डील करना है स्पिरिचुअल साधना से, मंत्र साधना, योग क्रिया, प्राणायाम। आप सुबह अपना रूटीन बनाइए, 30 से 45 मिनट आप इन उपायों का आप प्रयोग कीजिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा जाए। कुंभ लग्न के जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, या कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, आपके लिए राहु और केतु 2026 में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, कैसी स्थिति बन रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के लाइफ इवेंट्स या तो ये सपोर्ट करेंगे या ये ट्रिगर करेंगे, आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है 2026 में। आपकी तैयारी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 75% ट्रांजिट इनका अभी भी रहता है, गोचर अभी भी बाकी है, और अभी ये नियंत्रण में आए हैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल हुए हैं अब कुंभ राशि और सिंह राशि में। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि राहु दिग्बली सप्तम भाव में होते हैं, तो जब लग्न में आते हैं तो इनके पास डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिग्बल जो है वो तो है 0।
तो ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि किसी भी तरह की जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिव डिसीजन, सकारात्मक सोच और इन सब चीज़ों को, जो भी नेगेटिव पेसिमिस्टिक थिंकिंग होगी, उससे आपको ये दूर रखेंगे और एक तरह से आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ठीक है, आपको और पॉजिटिव बनना है लाइफ में, तो इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान रहेगा। आप कुछ लोगों से दूर हट के चलोगे, आप खुद पे ज़्यादा जो है वो फोकस करोगे। अगर आप खुद पे ज़्यादा फोकस करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी लाइफ में डिसीजन अच्छे होंगे, आप कुछ अच्छी चीज़ों को इस साल कर पाओगे। पर आपको अपने जो खुद के एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी खुद की नीड्स हैं, खुद की डिज़ायर्स हैं, खुद के जो डिसीजन हैं, उसमें आपको एक बैलेंस, नियंत्रण ले करके आना है जो आपके रिलेशनशिप है उनके साथ। तो आपका रिलेशनशिप को ले करके थोड़े उतार चढ़ाव जो है वो चलते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हार्मनी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि केतु आपको डिटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको शुक्र को बलि करना है, आपको शुक्र से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी है, आपको या तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना है। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मंत्र है, ओम लक्ष्म्याय नमः। इनकी आप रोज़ आराधना कर सकते हैं, या आप श्री सूक्तम का जो आप पाठ है वो आप कर सकते हैं हर शुक्रवार, या हर रोज़ भी आप कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का है। आपकी लाइफ काफ़ी नियंत्रण में रहेगी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं तो बैलेंस तो क्रिएट करना है। केतु सेपरेशन हर बार क्रिएट नहीं करता। सप्तम भाव में बहुत सारे लोगों का केतु है, जो मैंने देखा है और मेरी रिसर्च में भी, और वो शादीशुदा हैं, बहुत खुश हैं, काफ़ी साल से उनका रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं केतु स्पिरिचुअलिटी लेकर के आता है रिलेशनशिप में। देखो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें फिर आपको एक दिशा नहीं दिखती, डायरेक्शन नहीं दिखती। केतु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी डायरेक्शन से मैप नहीं हुआ। तो केतु के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनकी जो डायरेक्शन है या तो वो है ऊपर या नीचे। ठीक है, वो ज्योग्राफिकली किसी भी डायरेक्शन से मैप जो है वो नहीं हुए। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि जब कोई स्पिरिचुअल बनता है बहुत रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, वो क्लैरिटी नहीं रहती, वो डायरेक्शन नहीं रहती। तो आपको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके बहुत ही एक क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है इस साल, कि आप अपने ये रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं, कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, और उस तरह के आप एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि आप काफ़ी ग्राउंडेड होकर के चलोगे, आप में ईगो जो है वो कम होगी। राहु ईगो को किल करेंगे, क्योंकि वो लग्न में है, वो दिग्बली नहीं है। गुरु की दृष्टि है पहले 6 महीने, तो वो आपको थोड़े अच्छे डिसीजन जो है वो लेने के लिए आपको कन्विंस करेंगी। यहाँ पे आप शनि को बल दीजिए और आप शुक्र को बल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 2026 में, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। आपका मनोबल जो है वो इस साल काफ़ी बढ़ना चाहिए, और लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस जो हैं आपको लेकर के आने हैं, ताकि आपकी सेहत भी जो है वो बनी रहे। और मैं ये चाहता हूँ आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाए। मीन लग्न के जो लोग हैं, या मीन राशि, पाइसिस साइन, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में राहु और केतु का जो एक गोचर है उसके लिए? किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और आपकी लाइफ का थीम, पर्पस जो है वो क्या रहेगा? आइए इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। राहु महाराज आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु महाराज आपके 6ठे भाव में यानी 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो एक 12-6 का जो है एक्सिस है। तो 12वां भाव जो है वो तो हो गया आपका अंदरूनी इमोशंस, वो आपके सेल्फ अवेयरनेस का भाव है, वो आपकी क्षमता बताता है कि आप कितने हेल्पफुल हैं। वो डोनेशंस का भाव है, वो आपके नुकसान का, व्यय का भाव है, जो जो चीज़ें आप लाइफ में देते हैं। ठीक है, और 6ठा भाव जो है वो आपकी रोज़ की ज़िंदगी में जो आपकी पब्लिक लाइफ और दूसरे लोगों से डील करने का, और जो भी आप कार्य करते हैं, सेवा का वो भाव है। तो आपको सर्विस ओरिएंटेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करना है 2026 में। आपके दूसरे लोगों के लिए आपको काम करना है। केतु
सेपरेटिव टेंडेंसीज क्रिएट करता है, तो आपको वो सेवा से दूर हट करके रखेंगे। पर आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जो डेट्स हैं, जो आपके कर्ज हैं कुछ, उनको अगर आप पे करना चाहते हैं, आप सेटल करना चाहते हैं, जो भी आप कर्ज इस दुनिया में ले करके आए हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सेवा करेंगे इस साल, तो आपको काफ़ी लाभ जो है वो मिलेगा। राहु में 12वें भाव में काफ़ी पोटेंशियल होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। तो राहु आपको काफ़ी सोशल बनाएंगे इस साल। जब आप सोशल बनेंगे तो आप थोड़ी बुरी संगतों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस है या आपकी जो कुछ आदतें हैं, तो आपको कुछ बुरी आदतें आपको कंसिस्टेंटली हो सकती हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इस साल में हो सकते हैं पेट से संबंधित, क्योंकि केतु अग्नि ग्रह हैं और सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है। तो छठे भाव जो है वो आपके डाइजेशन का भाव है। तो यहाँ पे आपको पानी पीना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आपको लिक्विड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जब अग्नि तत्व काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ और पेट से संबंधित या लिवर से संबंधित दिक्कत परेशानी लेकर के आ सकते हैं। राहु जो है आपके अच्छे कनेक्शंस बनाएंगे, विदेश के लोगों के साथ में विदेश यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन जो है वो इस साल हो सकता है अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है। स्पेशली मार्च से अगस्त के बीच में जब राहु भी शतभिषा नक्षत्र में है, केतु भी माघ नक्षत्र में है, तो आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, जिसके लिए आपका स्थान परिवर्तन हो। यहाँ पे आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक द्वादशाक्षरी मंत्र है जिससे राहु नियंत्रण में रहेंगे। ओम विष्णवे नमः, ये एक षडाक्षरी मंत्र है जिससे केतु जो हैं वो नियंत्रण में रहेंगे। और आप बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति गुरु के मंत्रों का उच्चारण या गुरु से रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो केतु और राहु दोनों थोड़ा नियंत्रण में रहेंगे और आप अपने जीवन में थोड़ा सी खुशी जो है वो ले करके आ पाएंगे। इस समय में आपके अगर कुछ शत्रु हैं या कंपटीशन है, उसमें आपको बढ़ोतरी यानी कि आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, आप उनको ओवरकम इस साल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री होगी। पर आप थोड़ा सा जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है और थोड़ी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे आप दूर होकर के चलिए, क्योंकि आपके रेपुटेशन थोड़ा स्टेक पे है, उसमें हानि आने का पूरी संभावना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना है और मैं ये चाहता हूँ आपका ये आने वाला साल काफ़ी लाभदायक रहे। सो दोस्तों, ये था मेरा यूनिक वीडियो राहु और केतु के गोचर को लेके 2026 में, जहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा करी। मैं आने वाले समय में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ले करके आऊँगा, बिल्कुल सरल भाषा में। मेरे चैनल से आप जुड़ करके रहिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रजन के साथ, और हमारा ये संपर्क हमेशा बना रहे। नमः शिवाय, हर हर महादेव।